नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और संत कबीर दास जी की एक और प्रमुख उलट बांसी के साथ मैं आपके सामने हूँ। संत कबीर दास जी की वह प्रमुख उलट बांसी है कि चली चली रे पनिहारियाँ कुएं के पास, कुआं चला पनिहारिन की ओर। दोस्तों, हम सभी आगे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। एक मंजिल होती है हमारी, एक रास्ता होता है और उस रास्ते पे बढ़कर हम मंजिल तक पहुंचते हैं। एक हमारा उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है और उसी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानने की और जानकारियाँ बटोरते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ बनाते हैं, हासिल करते हैं बुद्धि से और अपने शरीर से। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, मौन ध्यान कुछ भी नहीं करते, सिर्फ एक जगह बैठ जाते हैं ध्यानिस्थ होकर, मन में कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांत, तो आपके पास खुद ही ज्ञान और वो सत्य आपके पास चले आते हैं। और वे खुद ही चले आते हैं इस तरह जैसे संत कबीरदास जी कहते हैं कि कुआं चला आ रहा हो प्यासे के पास। अक्सर होता तो यही है कि प्यासा कुएं की ओर जाता है, लेकिन अध्यात्म के जगत में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां कुआं ही प्यासे की ओर चला आता है। तो संत कबीरदास जी का कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि जब हम बिल्कुल ध्यान में होते हैं, जब हम छोड़ देते हैं कुछ भी करना, जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, हमारे भीतर कोई वासना नहीं बचती, हम बिल्कुल शांत चित्त होकर मौन, बिल्कुल एकांत में ध्यान में बैठ जाते हैं, तब वो सब कुछ चला आता है। वो शांति, वो मौन, वो आनंद और वो सत्य के रहस्य सब हमारे पास चले आते हैं, हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। जिनकी खोज में हम दर दर भटकते थे, जिन छोटी छोटी खुशियों के लिए हम न जाने कहाँ कहाँ कितनी लंबी दौड़ लगाते थे, बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमारी दौड़ इन छोटी छोटी खुशियों तक ही सीमित है। हम छोटे सी उम्र से ही ये सीखना शुरू करते हैं कि कैसे खुशियाँ हासिल हों, और खुशियाँ हासिल होती हैं हमारे इन भौतिक संसार में जो कुछ भी हम बनाते हैं, करते हैं, अपनी बुद्धि से जितनी भी जानकारी हम बटोरते हैं और जो कुछ भी हम अपनी बुद्धि से हासिल करते हैं और अपने शरीर, अपनी मेहनत से जो कुछ भी बनाते कमाते हैं, उन सब से हमें मिलता है सिर्फ खुशियाँ और जानकारियाँ। इसके अलावा आनंद नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, वो नहीं मिलता। और उसी की तलाश में हम पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, भटकते हैं, भागते हैं, लेकिन मिलता नहीं। जितना भागते हैं वो लगता है कि और दूर चला जा रहा है, जैसे मृग मरीचिका, जैसे मरुस्थल में लगता है कि दूर कहीं पानी है और हम उसकी तलाश में जब पास में जाते हैं तो फिर वहाँ पानी नहीं मिलता, सिर्फ रेत ही रेत होती है। और आगे बढ़ते हैं तो लगता है वहाँ पानी है, और वहाँ जाते हैं तो वही हालत फिर होती है। ऐसे जैसे कि ये आकाश और ये धरती मिल रही हो, दूर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही पास में और पास में और आगे बढ़ते हैं, वो मिलन और दूर होता चला जाता है। वो जगह कभी मिल नहीं पाती जहाँ आकाश और धरती एक जगह मिल जाएं। ऐसा होता नहीं, सिर्फ हमें प्रतीत होता है, कहीं ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये हमारी भटकन है, हमारी भूल है, या भ्रम कहें या माया कहें, ये जो कुछ भी आप कहें, ये सिर्फ मस्तिष्क का, हमारे मन का खेल है और यही माया है। लेकिन हम सब इसी तरह भागे चले जा रहे हैं कुएं की ओर। संत कबीरदास जी कहते हैं हम प्यासे हैं उस आनंद की, उस अमृत की, उस एक मौन, एक शांति की जो हमारे जीवन का मुख्य अंग है। उसकी तरफ हम भागे चले जा रहे हैं, उसकी तलाश में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वो मिलता नहीं, कहीं नहीं मिलता। हाँ, छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिलती हैं और हमें लगता है कि यही सब कुछ है, क्योंकि इसके आगे का वो महासुख हमने कभी जाना नहीं, हमारा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन तलाश जारी है और हम भागते चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे संत पुरुष
होते हैं या कुछ ऐसे ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, जो ठहर जाते हैं, जो फिर भागना छोड़ देते हैं और एकांत में एक जगह बैठ जाते हैं, तब उन्हें वो हासिल होता है, वो सत्य। कहते हैं बुद्ध के जीवन में भी ऐसी ही घटना घटी थी। बुद्ध भी सत्य और आनंद और मौन और ध्यान की खोज में, तलाश में बहुत भटके, बहुत गुरुओं की उन्होंने दीक्षा ली, शिक्षा ली उनसे, लेकिन उन्हें वो सत्य नहीं मिला, वो आनंद नहीं मिला, वो सत्य नहीं मिला। ना जाने कितने गुरुओं की वो शरण में गए और हर गुरु ने जो कुछ भी कहा वो करते चले गए। महल छोड़कर उनका जीवन सरल नहीं हुआ और कठिन हो गया था। जंगल में जाकर बुद्ध को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें वो रास्ता ही नहीं मिल रहा था जिस रास्ते पर चलकर वे जिस सत्य की खोज में आए थे वो उन्हें मिले। वे सिर्फ इस खोज में आए थे कि इस दुख का कारण क्या है, जीवन का मूल क्या है, इतना दुख जीवन में क्यों है। ये उनको अपना अनुभव हुआ था जीवन में कुछ दुख का, जैसे कि मृत्यु क्यों होती है, जीवन में बुढ़ापा क्यों आता है, बीमार क्यों होते हैं। ये सब दुख के कारण वे उनके जीवन में उन्होंने अपने अनुभव किए और फिर चारों तरफ देखा कि इस तरह घटनाएं घटती हैं, और उनके सारथी ने बताया था कि आपके साथ भी होगा, क्योंकि उनके पिता शुद्धोधन ने उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी थीं। उन्हें ये जानने नहीं दिया था कि जीवन में दुख क्या होता है, क्योंकि ये एक भविष्यवाणी हुई थी उनके जन्म के समय कि अगर ये लड़का जान गया कि जीवन में दुख क्या है तो ये संत बन जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। और उनके पिता शुद्धोधन ये चाहते नहीं थे कि उनका लड़का एक सन्यासी हो, वे चाहते थे कि उनका लड़का एक चक्रवर्ती सम्राट हो। तो इसीलिए उनको दुख से बिल्कुल अनजाना रखा गया था। हर तरह के सुख सुविधाओं से उन्हें बिल्कुल तैयार करके रखा गया था। लेकिन एक बार कब तक छिपाओगे, एक बार तो सत्य निकल ही आएगा, और वो सत्य प्रकट हो ही गया एक दिन, और बुद्ध जान गए कि क्या है सत्य, क्यों मुझसे ये छिपाया गया है। लेकिन जब वे महल छोड़कर जंगल में आए तब रास्ता और कठिन था। अब जंगल में आके तो बहुत सी कठिनाइयाँ हुई, और जिसकी तलाश में आए थे अब क्या करें, वो तलाश कैसे पूरी हो, कोई रास्ता नहीं। तमाम गुरुओं की बातें सुनी, उनकी मानी, बहुत भटके, बहुत व्रत किए, बहुत दीक्षाएं ली, बहुत प्रयोग किए, सब कुछ किया जो उनके गुरु कहते थे, और कई गुरुओं के वो शरण में गए थे। आखिर में एक गुरु उनको मिला, उसने कहा आप ऐसा करिए, एक कठिन व्रत है, उसको करेंगे तो आप ये सत्य जान जाएंगे कि जीवन में दुख क्या है और क्यों आता है। बुद्ध ने कहा मैं तैयार हूँ। गुरु ने कहा बहुत कठिन है ये व्रत, इसमें सिर्फ चावल का एक दाना सिर्फ दिन भर में लेना है, और ये 1 वर्ष तक व्रत चलेगा निरंतर। बुद्ध तैयार हुए। वो कहते थे किसी भी कीमत पे मुझे ये सत्य जानना है कि जीवन में ये दुख क्यों है और क्यों आता है, और किससे कैसे बचा जा सकता है। तो उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, और दिन भर में सिर्फ चावल का एक दिन का एक दाना ही लेते थे। जब धीरे धीरे ये व्रत नज़दीक आ रहा था अपनी पूर्णता पर, वर्ष अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि उनकी पीठ और पेट बिल्कुल जैसे लग रहा चिपक कर एक हो गया हो, इतने कमज़ोर हो गए थे। अब आप ही सोचिए, कोई सिर्फ चावल का एक दाना ले तो क्या हालत होगी। तो बिल्कुल कमज़ोर शरीर, और एक बार वे स्नान करने के लिए नदी, निरंजना नदी के तट पर जा रहे थे और पैर फिसल गया उनका, वे उठ नहीं पा रहे थे। इतना कमज़ोर शरीर हो गया था कि उनको किसी सहारे की ज़रूरत थी, अपने सहारे वे खड़े नहीं हो पा रहे थे। तब पहली बार उन्हें इसका ज्ञान हुआ कि अगर शरीर कमज़ोर है तो फिर वो सत्य कैसे मिलेगा। शरीर ही तो माध्यम है सत्य को जानने का। अगर शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर ही कमज़ोर हो जाएगा,
तो कैसे वो सत्य मिलेगा, कैसे ईश्वर मिलेंगे, कैसे ध्यान मिलेगा, कैसे वो ज्ञान मिलेगा? सब कुछ तो ये शरीर ही है। शरीर माध्यम है, साधन है। अगर शरीर नहीं तो कैसे क्या होगा? शरीर के भीतर ही तो वो आत्मा है। शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा, ये जीवात्मा, ये चेतना, ये कहाँ होगी फिर? तब पहली बार उनको ये स्मरण में आया कि नहीं, शरीर के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। शरीर स्वस्थ है तो फिर हम अपनी आत्मा के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और ज्ञान और ध्यान कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये व्रत ठीक नहीं है। और पहली बार उन्होंने जाकर सुजाता के हाथ से पहली बार खीर खाई और शरीर पर ध्यान दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके जो और मित्र थे वे उनसे नाराज़ हो गए कि गौतम या सिद्धार्थ भ्रष्ट हो गए हैं, इन्होंने व्रत तोड़ दिया है, इनसे व्रत पूरा नहीं हुआ। गुरु भी नाराज़ हो गए कि अब तुम्हें सत्य कभी नहीं मिलेगा, तुमने व्रत के आखिरी पड़ाव में अपना व्रत तोड़ दिया, हिम्मत हार गए, कमज़ोर हो तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन उनको तो पहली बार आभास हुआ था कि शरीर ज़रूरी है किसी चीज़ को जानने के लिए। साधन ही ठीक नहीं है तो यात्रा कैसे हो पाएगी? तो साधन ज़रूरी है पहले, तभी तो यात्रा पूर्ण होगी। तब उनको पहली बार ये बोध हुआ, ये होश में आया। और उसके बाद फिर उन्होंने सब छोड़ के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए कि अब मेरा भागना दौड़ना बंद है, अब मैं कोई प्रयोग नहीं करूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं कुएं की तलाश में नहीं भटकूँगा। जो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि कुएं की तलाश में पनिहारी चली जा रही है, भागी जा रही है। तो वो भी तलाश में थे कि ये सत्य जानने के कि दुख क्या है। अब उन्होंने उसकी तलाश बंद कर दी और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, बिल्कुल ध्यानस्थ होकर कि अब बस यहाँ बैठना है और अपने विचारों को, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। कुछ भी नहीं सोचना है, कोई भी विचार नहीं, कोई भी तरंग नहीं उठनी चाहिए। बिल्कुल जैसे शांत पानी हो, एक लहर ना उठे उसमें, ऐसा शांत। और बैठ जाना है और जो कुछ भी हो रहा है उसे अनुभव करना है, लेकिन विचार नहीं करना। हवा चल रही है, सरसराहट लग रहा है कि हवा मुझे छू रही है, बस उसका अनुभव करना है। अनुभव करना है गर्मी का, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, सिर्फ अनुभव करना है। ये विचार नहीं करना कि कितनी गर्मी है, इस गर्मी में अब क्या होगा, लोग कैसे परेशान हो रहे होंगे, कोई विचार ना हो। ठंडी लग रही है, बदन कपकपा रहा है, लेकिन कोई विचार ना हो, सिर्फ अनुभव हो, एहसास हो कि शरीर को ठंडी लग रही है। डर लग रहा है कि कोई जीव जंतु ना काट ले, अकेले इस निर्जन स्थान में बैठा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये डर को ही अनुभव करना है कि डर आ रहा है बस। अब विचार नहीं होने चाहिए कि डर है, अब कैसे क्या किया जाए, ना जाने कौन सा जंतु मुझे काट ले, कौन सा जानवर मुझे खा जाए। विचार नहीं, सिर्फ डर का अनुभव, जो भय है उसका अनुभव हो कि बस भय मेरे भीतर आ रहा है। इसी तरह उनके भीतर हर तरह के भाव उठे। उनको ये भी भीतर उनके कल्पना में आया कि मेरे महल में यशोधरा क्या कर रही है और राहुल क्या कर रहा होगा, लेकिन तत्क्षण वो उसको रोक लेते थे। विचार तो आदमी का स्वाभाविक गुण है, वो तो सभी आदमियों के भीतर आता है, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोकने की चेष्टा की अभ्यास के द्वारा। जैसे ही यशोधरा के बारे में ख्याल आया, राहुल के बारे में विचार आए, तत्क्षण उसे रोक दिया और फिर मौन हो गए, शांत हो गए, ध्यान में चले गए। इस तरह उन्होंने प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि वे कोई दिव्य पुरुष के भांति बैठे और ये जादू हुआ और सब कुछ एक पल में घटित हो गया। नहीं, प्रयोग किया गया, अभ्यास किया गया, एक साधारण आदमी की तरह। तरह तरह के विचार उनके उठे, काम के विचार उठे, वासना के विचार उठे, डर के विचार उठे, मोह माया, सब हर तरह के विचार उनके दिमाग में आए। लेकिन वे हर विचार को देखकर शांत रहते थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे। और फिर वे विचार
एकदम से गायब हो जाते थे और फिर वे बिल्कुल शांत, अपने श्वास पर ध्यान है, अपने शरीर पर ध्यान है, लेकिन विचार नहीं है। मन धीरे 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 शांत होने लगा। अब विचार कम आने लगे, लेकिन जैसे ही फिर कोई विचार आता, वे तत्क्षण उस पर ध्यान देते, उसे देखते हुए विचार चले जाते। इस तरह वे प्रयोग करते रहे और ये इंतज़ार करते रहे कि कब वो समय आएगा जब उनके भीतर से वो सत्य प्रतीत होगा, जिसकी तलाश में इस जंगल में आए हैं कि ये जीवन क्या है, दुख क्यों है। वो इसलिए भी बैठे थे शांत पीपल पेड़ के नीचे कि निरंजना नदी के पास जब तट पर वे फिसल कर गिरे थे, तब उनके पास एक अचानक सा ये होश, ये बोध आया था कि शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। बिना शरीर के सत्य को नहीं पाया जा सकता। ये किसी गुरु ने नहीं बताया था उन्हें, किसी शास्त्र में उन्होंने पढ़ा नहीं था। अकस्मात उनके भीतर से ये विचार कौंधा था बिजली की भांति। यही सोचकर वे एक शांत पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए कि अचानक किसी क्षण वो सत्य मेरे भीतर से प्रकट हो जाएगा। इसीलिए वो शांत बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि वो सत्य मेरे भीतर से प्रकट हो। यही कारण था कि उन्होंने सब छोड़ छाड़ कर उस पेड़ के नीचे, उस पीपल के पेड़ के नीचे शांत, मौन, ध्यानस्थ होकर बैठे। अब इंतज़ार है उस पल का कि जब वो सत्य मेरे भीतर से प्रकट हो, जिसकी तलाश में यहाँ आया हूँ। दिन पे दिन बीत रहे हैं, महीने पे महीने बीत रहे हैं, लेकिन वे अपने उसी एक आसन में बैठे हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन चलो माना कि महीने ना बीते हों, लेकिन कई दिन तो बीते ही होंगे, 1, 2, 3 दिन। इस तरह तो आदमी बैठ सकता ही है। और बड़ी कठिन तपस्या थी वो। एक आसन में बैठना भी बड़ा कठिन था। लेकिन अब ये तो कहानियाँ हैं, अब इसके बारे में प्रमाण नहीं है, लेकिन ये तो निश्चित है कि बुद्ध बैठे और शायद 1 दिन बैठे हों या फिर बहुत ज़्यादा 2 दिन बैठे हों। और अचानक ये भी हो सकता है कि उनके भीतर से भाव उठा कि नहीं, पैर में बहुत सुन्न हो गए हैं और शरीर को पीड़ा हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो थोड़ा सा चहलकदमी कर लें, थोड़ा इधर उधर टहल लें, फिर बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं, बुद्ध बहुत हठी थे, बहुत शरीर के प्रति, मन के प्रति बड़े दृढ़ थे। इच्छा शक्ति उनकी बहुत प्रबल थी। उन्होंने ठान लिया था, कोई ऐसे ही नहीं महल छोड़ देता है। आप तो अपने थोड़ी सी संपदा, थोड़ी सी संपत्ति, थोड़े से धन को नहीं छोड़ सकते, पद को नहीं छोड़ सकते। वो एक इतने बड़े साम्राज्य के मालिक थे और छोड़कर एकदम भिखारी की तरह जंगल आ गए थे। ये वही कर सकता है जिसकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो, जो बहुत दृढ़ संकल्पी व्यक्ति हो। तो बुद्ध ने, उनके मन में भी आया कि शरीर बहुत तकलीफ़ दे रहा है, पैर झुंझुना रहे हैं, बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, बैठे बैठे थका जा रहा हूँ। लेकिन वे फिर से उसी में आसन में आ जाते थे। वो बहुत इच्छा शक्ति के बहुत मजबूत व्यक्ति थे और बैठे रहे कि नहीं, मैं उठूँगा नहीं, प्राण निकल जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य के जाने बगैर मैं उठूँगा नहीं। और ध्यान में बैठे रहे। और उसका फल ये हुआ, फिर जब कोई व्यक्ति है अभ्यास पे अभ्यास कर रहा है, बार बार उसका मन उछड़ रहा है, बार बार वो गिर रहा है, बार बार संभल रहा है, कब तक गिरेगा, कब तक मन भटकेगा, कब तक विचार चलेंगे, कब तक मन दौड़ाएगा। आखिर वो पड़ाव आ गया। अकस्मात सब ठहर गया, मन शांत हो गया, शरीर बिल्कुल मौन हो गया और अकस्मात अनायास एक सत्य भीतर से प्रकट हो गया कि जीवन का सत्य ही ये है कि जब आदमी बिल्कुल ठहरता है, मौन में होता है, सारे विचार रुक जाते हैं, मन शांत हो जाता है, तो हर चीज़ का उत्तर भीतर से साफ प्रकट हो जाता है। और तत्क्षण एक के बाद एक सत्य उनके भीतर से प्रकट होने लगे, जैसे कि कोई खुली किताब हो। एक एक शब्द के अक्षर गूढ़तम रहस्य प्रकट होने लगे। आश्चर्य था, घोर आश्चर्य था।
उन्हें विश्वास नहीं हुआ बुद्ध को कि ये सत्य जिनकी तलाश में इतनी मैंने तपस्या की, इतना भागा दौड़ा, इतना ज्ञान अर्जित किया है, बुद्धि से इतना कंठस्थ किया, इतने व्रत किए, वो अनायास यूं ही मिल गए। उन हीरों की तलाश में जहाँ मैं पूरे समुद्र को खंगाल रहा था, वे तो बिल्कुल किनारे ही पड़े थे। बस जरा सा होश और ध्यान को लाना था। अब बुद्ध ने जाना और समझा कि ये रास्ता जो सत्य का है जानने का, ये सिर्फ मौन में हो सकता है, होश में हो सकता है, ध्यान में हो सकता है। अगर आप होश में नहीं हैं, ध्यान में नहीं हैं, तो रास्ता तो बिल्कुल बगल में है, मंजिल बिल्कुल पास में है, बहुमूल्य हीरे जवाहरात सामने पड़े हैं, लेकिन आप भटक जाएंगे, नहीं देख पाएंगे और भटकते रहेंगे। फिर तो अपने होश को साधना है, ध्यान देना है। बस यही उनकी शिक्षा थी जीवन भर की, कि सब कुछ भीतर है, लेकिन हमारा होश नहीं सधा है, हम ध्यान में नहीं हैं, हम विचारों में खोए हैं, मन हमें भटका रहा है, हम भटके चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है, होश नहीं है, और वो बगल में ही है, लेकिन हमें उसका कोई भी आभास नहीं है। अब जैसे हम जानते हैं, विज्ञान कहता है कि 4 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और ये समय। अब 3 आयाम तो आप जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समय का आयाम आपसे छूट जाता है। क्यों? वो इसलिए कि आप होश में नहीं हैं, ध्यान में नहीं हैं। जैसे ही आप होश में आएंगे और आप बिल्कुल विचार से शून्य हो जाएंगे, मन ठहर जाएगा, ये समय का आयाम आपके सामने होगा, आप समय के आयाम में होंगे। तब भूत, भविष्य और वर्तमान एक होगा, और तब बिल्कुल जो कुछ भी है वो वर्तमान में दिखेगा, भूत भी, भविष्य भी और वर्तमान तो है ही। ये सिर्फ जो समाधिस्थ व्यक्ति होते हैं, जो ध्यान की बहुत उच्च कोटि के लोग होते हैं, उनको ही अनुभव में आता है, प्रयोग से, ध्यान के अभ्यास से, होश की एकाग्रता से। तो बुद्ध उस जगह पे पहुँचे जहाँ उनके लिए अब न कोई भूत न भविष्य, सिर्फ वर्तमान था, सब कुछ उनके सामने था। तो उस जगह पे हर व्यक्ति पहुंच सकता है, कोई आश्चर्य नहीं। और ये जो दशा बुद्ध की थी, यही संत कबीरदास जी की भी दशा थी। संत कबीरदास जी भी पहले बहुत भटके, बहुत तलाश किया उन्होंने भी कि सत्य क्या है, और आखिर में उन्होंने पाया कि मैं तो एक प्यासा था, एक पनिहारी की भांति था, जो कुएं की तरफ भागा चला जा रहा था, तलाश कर रहा था कहीं कुआं मिले तो पानी पीऊं, प्यास बुझाऊं, प्यासा हूं, लेकिन मुझे कुआं नहीं मिल रहा था। ये उनका एक उदाहरण है। वो कुआं रूपी सत्य की तलाश कर रहे थे, पनिहारी वे खुद थे, प्यासे थे। जब वे दौड़ दौड़ के थक गए, नहीं मिला उन्हें कुआं, तो वे बैठ गए, थक हार के बैठ गए, बिल्कुल ध्यान में, मौन में। और फिर उन्हें लगा कि जैसे कुआं ही चला आ रहा है, अब कुआं उनके पास चला आ रहा है। और ये उनको अनुभव हुआ कि जिस सत्य की तलाश, जिस ज्ञान की तलाश में वे भी भटके, अब वे बिल्कुल जब शांत हो गए हैं, तो वो सत्य, वो ज्ञान, वो कुआं उस प्यासे की तरफ चला आ रहा है। यही संत कबीरदास जी को भी अनुभव में हुआ, और यही जितने भी बुद्ध पुरुष होते हैं उनको अनुभव में आता है। एक क्षण में जब वे बिल्कुल होश में और ध्यान में होते हैं, सब उनके सामने प्रकट हो जाता है। जैसे बिजली कौंध गई हो, ऐसे ही एक पल में सब घटित हो जाता है। हम सभी के जीवन में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि वे कोई और ही कोटि के व्यक्ति थे या किसी और ही दुनिया से लोग आए थे, ऐसा नहीं है। हमारे तुम्हारे जैसे, हमारे तुम्हारे बीच के लोग थे वे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी। अब आप थोड़ी देर के लिए अपने विचारों को नहीं देख पाते हैं, सोचते हैं कौन इस झंझट में पड़े, कौन इस श्वास को आती जाती देखे, कौन मेडिटेशन करे, कौन ध्यान करे। इससे अच्छा है चलो थोड़ी देर हम पिक्चर देख लेते हैं, कोई गाना सुन लेते हैं,
किसी से बतिया लेते हैं, किसी ऐसी जगह पे घूम आते हैं, कहीं टहल आते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा के आ जाते हैं, किसी नेता की भाषण सुन लेते हैं, दुनिया भर के फिजूल काम कर लेते हैं। मन बहल जाता है, खुश हो जाते हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं, लोग आकर्षित हो जाते हैं। इन्हीं सब फेरों में हम रहते हैं। कौन इस झंझट में पड़े कि थोड़ी देर के लिए शांत हुआ जा सके, एकांत में हुआ जा सके, ध्यान किया जा सके, विचारों को देखा जा सके। कोई झंझट नहीं लेना चाहता, उन्हें कठिन लगता है, वे कुएं की तरफ ही दौड़ते हैं। और ये भी उनके भीतर है कि वे उसकी तलाश में हैं, जो सत्य है, जो आनंद है, जो मौन है, जो शांति है, उसकी तलाश में वे भटकते चले जा रहे हैं। लेकिन वे उन्हें मिल नहीं पाता, वे उसी तरह भटकते रहते हैं, लेकिन तलाश जारी है। और ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि वे उनके भीतर वो ध्यान, वो होश है नहीं। जैसे ही वे भटकना, ये दौड़ना छोड़ देंगे, जो भी वो अभी तक करते आ रहे हैं, और बिल्कुल शांत, ध्यान, मौन में हो जाएंगे, तत्क्षण उन्हें सारे सत्य उनके भीतर से जागर हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। तो दोस्तों, संत कबीरदास जी अपने जीवन के अनुभव से, अपने जीवन के उनके अपने जो निजी पल थे, इतनी मेहनत और इनकी तपस्या, अपनी जितने भी ज्ञान से, ध्यान से जो कुछ भी उन्होंने पाया, उसे एक छोटी सी दोहे या उलट बांसी या साखी के माध्यम से हम तक पहुंचाया। अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनको सुन के ही ना छोड़ दें, समझ के ही ना भूल जाएं, अपने जीवन में भी उतारें। थोड़ी देर हम भी होश में, ध्यान में उतरें और संत कबीरदास जी की इन उलट बांसियों को अपने जीवन में अनुभव करें। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अब अगले किसी वीडियो में फिर संत कबीरदास जी के किसी दोहे या किसी उलट बांसी की चर्चा करेंगे। और हाँ, एक निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।